पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल का फैसला करने वाले 40 अरबपति ग्रुप सामने आ गए। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने पाकिस्तान के 40 बड़े बिजनेस ग्रुप की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन 5 अरब 90 करोड़ डॉलर के साथ मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप करार पाया है, जबकि अनवर परवेज का बेस्ट वे ग्रुप 4 अरब 51 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। इस फहरिस्त में मोहम्मद अली टिब्बा, मियां मंशा, हुसैन दाऊद समेत वो तमाम कारोबारी शख्सियात शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक लिस्टेड ग्रुप में सबसे आगे फौजी फाउंडेशन है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब है। दूसरे नंबर पर बेस्ट वे ग्रुप और तीसरे नंबर पर टिब्बा ग्रुप है, जबकि मियां मंशा और हुसैन दाऊद बिल तरतीब चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। ये ग्रुप सिर्फ मुनाफा कमाने में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के जरिए मुल्क की मईशत को सहारा देने के साथ साथ लाखों अफराद के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 20 बड़े प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर सैयद बाबर अली हैं। उनके साथ साथ अकील करीम ढेडी, मियां आमिर महमूद, जहांगीर तरीन, नसरीन महमूद कसूरी और दीगर नुमाया कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। ये वो सरमायादार तबका है जिसने अपनी कारोबारी बसीरत के जरिए न सिर्फ मकामी सतह पर कामयाबी हासिल की बल्कि आलमी मंडियों में भी अपना लोहा मनवाया। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक फहरिस्त में सामने आने वाले 40 ग्रुप्स लाखों अफराद के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं और अगर हुकूमत पॉलिसी सपोर्ट फराहम करे तो ये मुल्क को एशियाई टाइगर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी का मानना है कि हुकूमत को सख्त कवानीन और गैर यकीनी पॉलिसियों की बजाय सरमायादार तबके के लिए कारोबारी आसानियां पैदा करनी होंगी। मुल्क को ऐसे मजीद ग्रुप्स की जरूरत है क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकती हैं। उनका मजीद कहना था कि देरपा मुआशी पॉलिसियों के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी तब्दीलियों से मुआशी पॉलिसियों को मुतासिर नहीं होना चाहिए। मुबस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ बड़े सरमायादारों पर नहीं बल्कि एक ऐसी पॉलिसी पर है जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को भी आगे बढ़ने का मौका दे। बसूरत दीगर पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल चंद हाथों में सिमट जाएगा, जो किसी भी मुल्क के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी जानिब सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क के बड़े अरबपति खानदानों से नफरत करते हैं, हालांकि यही खानदान पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। उनका कहना है कि इन उमरा को चोर चोर की आवाजें लगाई जाती हैं, लिहाजा खदशा है कि ये अरबपति भी पाकिस्तान से उड़ारी मारकर उन सब चरागाहों में ना जा बसें जहां उनको चोर कहने की बजाय सर आंखों पर बिठाया जाएगा। सुहेल वड़ाइच मजीद कहते हैं कि अभी तक फ्रांसीसी नावल निगार बाल्जाक ने 1830 में लिखा था कि हर बड़े सरमाए के पीछे जुर्म होता है। यही वो सोच थी जिसने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक को इस अफसानवी फिक्रे का सहारा लेकर अदालती फैसले लिखने की तहरीक दी थी। इस ज़हनियत ने लोगों में हर दौलतमंद के खिलाफ बुग़्ज़ और अनाद का जहर भर रखा है। हर बड़ी गाड़ी और बड़े घर के बारे में अमूमी राय यही होती है कि इस अमीराना अलामत में कहीं ना कहीं हमारा खून शामिल है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि ये सोच कम्युनिज्म के नजरिए से मुताबिकत रखती थी। बाएं बाजू की सोच अब सोशलिज्म की शक्ल में जिंदा है, मगर चीनी सोशलिज्म में अमीरों, दौलतमंदों और सरमायादारों को नफरत और हसद की निगाह से नहीं बल्कि रश्क की निगाह से देखा जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अभी तक वही हाल है। हादसा हो जाए तो हर कोई साइकिल सवार से हमदर्दी और कार के मालिक से नफरत का इजहार करता है, चाहे कसूर सरासर साइकिल सवार का हो। वजह वही है कि हर दौलतमंद मुजरिम है। जब तक पाकिस्तान में ये ज़हनियत तब्दील नहीं होती उस वक्त तक सरमाए की बढ़ोतरी और दौलत की ज्यादा पैदाइश का इम्कान नहीं। यहाँ तो ये वबा आम है कि हर अफसर उठकर कह देता है कि सारे ताजिर और सनतकार चोर हैं, ये सब टैक्स चुराते हैं, इन सब को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर देना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि हुकूमत का काम यही है कि डॉलर और रुपये के लिए आसानी पैदा करे और खौफ को दूर करे, ताकि कम से कम ये अरबपति खानदान तो अपना सरमाया पाकिस्तान में मजीद फैलाएं और बाकी दुनिया को भी अगर बाहर से बुलाना है तो वो इन्हीं के जरिए आएगी। सुहेल वड़ाइच का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में सरमायादारी की हौसला अफजाई के साथ हुकूमती मुसाबकती पॉलिसियों का सख्ती से निफाज भी जरूरी है, ताकि नए अरबपति और करोड़पति बने और दौलत का इन्हीं पुराने अरबपति घरानों में इर्तकाज न हो।
جب صرف چند خاندان امیر ہوں اور خلقت غریب ہو تو پھر انقلاب آتا ہے، اور اگر امیروں کی تعداد بڑھ جائے اور غریبوں کی تعداد کم ہو جائے تو ریاست فلاحی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔